बताते चले कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऑल इज नॉट वेल। जब मैं ऑल इज नॉट वेल की बात बता रहा हूं क्योंकि दबाव बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी हां, जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दुनिया भर के अंदर ही साथ साथ मुल्क में बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान 1,60,000 से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं। उसके साथ ही ब्राजील को भारत ने पीछे छोड़ दिया और भारत अब जो है दूसरे नंबर पर आ गया है। मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर जो है वो 13 लाख के पार भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज भी आए हैं 51,751 नए मस्बत मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में 11,000 के पार हुआ हिंसा, जहां पर पहले 7,000 3,000 अब जो है 11,000 के पार दिल्ली के अंदर जो है हिंसा पार हुआ है। उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे कल जो कुंभ मेला है उसमें तकरीबन 102 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के 14 निजी अस्पतालों को सिर्फ वहां पर उन्हें कोविड ओनली जो है फैसिलिटीज रखी जाएंगी, सिर्फ कोविड पेशेंट्स उन अस्पतालों में रखे जाएंगे। दिल्ली सरकार का फैसला। आपको इससे अंदाजा लगाना है कि मुल्क के अंदर या दिल्ली या जहां पर सबसे कुछ ऐसी रियासतें हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर कोविड मामलों की जो तादाद है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है और जो हालात है मजीद जो है खराब होती जा रही हैं। उसी को लेकर वजीर आजम की जानिब से मीटिंग भी हो रही है कल और इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, जहां कोरोना की हालत जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 1,05,000 से ज्यादा 1,50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आए हैं और ये तीसरा दिन है जब उछाल 1.5 लाख से ऊपर चली गई है। और महाराष्ट्र में अंदर इस वक्त 51,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटों के दौरान पाए गए हैं और 258 लोगों की मौत, यानी मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। साथ साथ कोरोना पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रही हैं और अब मुख्तलिफ इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर माना जा रहा है। इधर कल कुंभ के में जो नज़ारे सामने आ रहे थे वहां पर कोविड प्रोटोकॉल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नजर आ रही थी और जिस तरीके से महास्नान पहला हुआ था उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें अभी तक ये बताया गया कि 102 साधु जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया था मास्क सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, लेकिन कल जब ये मजहबी त्योहार था, पहला दिन था, न तो मास्क कहीं दिखा और ना ही समाजी दूरियां कहीं पर दिखी। सरकार की तरफ से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, वॉलंटियर्स तो खड़े कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल उस तरीके का नहीं दिखा जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी मजहबी पेशवाओं से। तो कुल मिलाकर कल का दिन भी कोरोना की नजर हुआ है और जहां एक तरफ से कोरोना बढ़ रहा है वहीं पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मिनी लॉकडाउन भी लग रहे हैं और मिनी लॉकडाउन लगने की वजह से मजदूर तबका और वो तबका जो दिन में कमाकर शाम को खाता है वो इंतहाई आजिज और परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से मुंबई समेत कई इलाकों से जो हिजरत का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों की ओर वापस जाने, तस्वीरें कल की हैं जो आप अपने टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। इसके साथ साथ गौहर ने आपको पहले ही बता दिया कि कोरोना की रफ्तार सिर्फ मुंबई में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही है। 11,000 के करीब नए केस पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी ज्यादा होती है और मेडिकल इमरजेंसी लगाने की नौबत पड़ती है तो मुल्क क्या जो दिल्ली के अंदर भी मेडिकल इमरजेंसी लगनी चाहिए। अभी तो यह हो रहा है कि शायद मुल्क के अंदर मेडिकल इमरजेंसी नाफिज हो, जिस तरीके की सूरत हाल है। यही वजह है कि कल 14 प्राइवेट अस्पतालों को, जो दिल्ली के अंदर बड़े अस्पताल है, 14 अस्पताल है, उन्हें फिलहाल कोविड अस्पताल डेजिग्नेट किया गया है। वो सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए देखेंगे, जिनमें इंद्रप्रस्था अपोलो अस्पताल है, सर गंगा राम अस्पताल है, उसके साथ होली फैमिली है, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार है और उसके साथ फोर्टिस अस्पताल शालीमार है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से भी बनाए गए। 3,202 बेड और 1,135 आईसीयू बेड्स को रेडी रखने की बात भी कही गई है। सरकार ने सिर्फ
प्राइवेट अस्पतालों पर नजर नहीं रखी है दिल्ली के अंदर, बल्कि गवर्नमेंट अस्पतालों को भी गियर अप किया गया है। जब दिल्ली के अंदर इस तरीके की सूरत हाल हो तो आप अपने इलाके का जाविया भी देखें, अपने इलाके का हालात भी देखें कि किस तरीके के वहां पर पैदा हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के एंगल से जब आप इसको देखेंगे। यही वजह है कि बदलते हालात के बीच कोरोना की एक और लहर जो सामने आई है, ये इंतहाई खतरनाक लहर मानी जा रही है। और जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अस्पतालों के वीडियो सामने आ रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है जब लाशों की लाइनें देखी जा रही है। और अब खबर यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर यह फैसला लिया है कि ऑफलाइन इम्तिहान और क्लासेस को लिया जाए। इस तरीके का फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा, लेकिन काफी डिफिकल्ट फैसला यह होगा। लेकिन वजीर तालीम की तरफ से इस बात का इशारा जरूर दिया गया है कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है और इसमें लिहाज इस बार कुछ भी नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसकी लपेट में आ रहा है, क्योंकि चूक हो रही है। और अब ये आगे ना बढ़े और ये चेन टूटे, इसके लिए मिनी लॉकडाउन या इमरजेंसी भी हेल्थ इमरजेंसी तक भी जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सीबीएसई इस बात पर सोच रही है कि ऑफलाइन इम्तिहान भी हो और ऑफलाइन क्लासेस को भी शुरू करवाया जाए। हतमी फैसला कल शाम तक मुतवक्को हो सकता है। तो ये खबर है कि 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं, 258 के करीब मौतें हुई हैं। और न सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दीगर शहरों के अंदर रफ्तार काफी ज्यादा कोरोना ने पकड़ी।